हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हमने शुरू कर दी है रिवीजन सीरीज जिसका नाम है रिवीजन आर पार, तभी तो होगा एग्जाम में चमत्कार। जी हां दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, वहां आपको इकोनॉमिक्स, ओसीएम, आईटी की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। हम लगातार वीडियोस बनाते जा रहे हैं, आपका साथ और सपोर्ट बहुत जरूरी है, बरकरार रखिए। और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां हम लगातार आपके लिए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक और आईएमपी क्वेश्चन जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। ये नए सिलेबस का नया क्वेश्चन है और यहां हम जानने वाले हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर कैसा है, मार्केट प्राइस के हिसाब से प्राइस के साथ कैसा बिहेवियर है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या रिलेशनशिप है और इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे तय होता है। तो आखिर तक, अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों, मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ हमने देखा जिसमें हमने ये जाना कि एडिशनल बेनिफिट व्हिच अ पर्सन डिराइव्स डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन स्टॉक। जैसे जैसे हम सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, हमारी इच्छा उसे और कंज्यूम करने की, पर्टिकुलर कमोडिटी को और कंज्यूम करने की कम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिमिनिश होती रहती है। पिछले ही वीडियो में हमने पूरा डिटेल में मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ देखा, हमने अजम्पशन, एक्सेप्शंस देखे। दोस्तों, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जो आज का हमारा क्वेश्चन है, ये इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज समवेयर और द अदर लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पेव्स वे फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। जो अगले चैप्टर में हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने वाले हैं, कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट, ये लॉ उस लॉ ऑफ डिमांड के लिए भी एक रास्ता बनाता है, कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस क्रिएट करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू इज द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और आज आपको इस आंसर के जरिए वही क्लियर करना है कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस आपस में इंटर रिलेटेड है, क्या उनका रिलेशन है और किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है और लॉ ऑफ डिमांड भी इसी से फॉर्म किया जा सकता है। आगे अल्फ्रेड मार्शल ने इसी को बेसिस लेते हुए लॉ ऑफ डिमांड की जो है रचना की है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। दोस्तों, यहां पर कुछ अजम्पशंस हैं और अगर हम टेक्स्ट बुक की बात देखें तो टेक्स्ट बुक ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर डिस्कस की हैं और वो कहते हैं कि law of diminishing marginal utility forms the basis of law of demand. It is a perfect example of practical application of the law of DMU। यानी इस एग्जाम्पल के जरिए, इस चार्ट के जरिए हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सके। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन, इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनिटरी टर्म्स में मार्जिनल यूटिलिटी को कन्वर्ट करके ये अजम्पशन बनाया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी अगर इन टर्म्स ऑफ मनी है तो उससे हम कैसे प्राइस का कंपैरिजन कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, इसके अलावा इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड विद मार्केट प्राइस। जो भी मार्केट प्राइस होगा उससे कंपेयर करेंगे। तो यहां पर अज्यूम ये किया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज ₹10। ये सबसे पहला अजम्पशन है दोस्तों, आप ये तीसरे कॉलम में देख रहे हैं, MU इन टर्म्स ऑफ मनी, 1 यूनिट ऑफ MU इज इक्वल टू ₹10। ये धारणा है, ये अजम्पशन है, ये कंसिडरेशन है। आपण इकडे गृहीत धरलेला आहे की मार्जिनल युटिलिटी जे आहे ते 1 युनिट साठी ₹10 आहे, 1 युनिट इज इक्वल टू ₹10। ये अजम्पशन के बाद हमने मार्केट प्राइस जो है कमोडिटी X का, वो है ₹50। तो ये दूसरी चीज हमने यहां पर मिली हमें, मार्केट प्राइस जो है 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी X का है ₹50। ये दो चीजें दोस्तों यहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए। अज्यूम किया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है दोस्तों, वो 1 यूनिट के लिए ₹10 माना गया है। यस, 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ₹10। बाकी दोस्तों कुछ भी नया नहीं है। आप अगर ध्यान से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मेरा वीडियो देख चुके हैं, आपने उसमें जो हमारा स्केड्यूल है वो भी अगर आपने देखा होगा तो वो कुछ इसी प्रकार का होगा। एवरी सक्सेसफुल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, हर कंजम्पशन पे मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश होती रहती है।
हमने ये ऑलरेडी अनुभव किया है कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश तो होती है। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है MU ऑफ अ पर यूनिट ऑफ कमोडिटी X, तो पहले यूनिट पे 10, दूसरे यूनिट पे 8, तीसरे यूनिट पे 7, फोर्थ पे 5th, 5 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसके अलावा 5th यूनिट पे 3, 6th पे 1। इस तरह मार्जिनल यूटिलिटी तो डिमिनिश हो रही है। बट इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को हम प्राइस से कंपेयर करने वाले हैं, और प्राइस से कंपेयर करने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी का मॉनेटरी टर्म ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए हमने अजम्पशन किया है कि 1 यूनिट मतलब ₹10, 1 यूनिट मतलब ₹10, 1 यूनिट मतलब ₹10। तो यहां पर 10 यूनिट है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी कितना होगा, 100 होगा। क्यों, 10 इंटू ₹10, 10 यूनिट है ना यहां पर, तो 10 यूनिट को हमने 1 यूनिट का कितना रखा है, ₹10, तो 10 यूनिट का कितना हुआ, 100 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों हर एक को हमने ₹10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहां पर 8 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी, 8 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मिल गया आंसर 80। उसी प्रकार 7 हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी, 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर हमें मिल गया 70। तो ये दोस्तों आपको जो मिल रहा है ये क्या है, MU इन टर्म्स ऑफ मनी, MU इन टर्म्स ऑफ मनी। हम कन्वर्जन कर रहे हैं क्योंकि हम अज्यूम करते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10। तो यहां पे 5 यूनिट है तो 5 इंटू 10 हो गया 50, 3 यूनिट है 3 इंटू 10 हो गया 30, 1 यूनिट है 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो इस प्रकार हमें पहला यहां पर एक अजम्पशन जो हमने किया है MU इन टर्म्स ऑफ मनी 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10, वो आसानी से मिल जाता है। और यहां पर हमारा कैलकुलेशन काफी सिंपल और सरल समझ में आता है। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है, हम मार्केट प्राइस से इसका कंपैरिजन करने वाले हैं और तभी हम जान पाएंगे कि क्या एग्जैक्टली रिलेशन है मार्जिनल यूटिलिटी का प्राइस के साथ। दोस्तों मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ X इज ₹50। आप देखिए 50 रुपए X की जो है वो मार्केट प्राइस है। तो अब ये मार्केट प्राइस के साथ अगर हम MU को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि भैया रिलेशन एग्जैक्टली क्या है। आप समझ सकते हैं यहां पे हमें मिला है MU इन टर्म्स ऑफ मनी 100, मार्केट प्राइस है 50, यानी 100 मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन ₹50। पहले यूनिट पे हमें 100 मार्जिनल यूटिलिटी मिली है इन टर्म्स ऑफ मनी, जो कि मार्केट प्राइस से ज्यादा है, जो कि मार्केट प्राइस से ज्यादा है। फिर एक बार दोहराता हूं दोस्तों, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, एकदम नया क्वेश्चन, एकदम कौला। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स का कॉलम, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम। ये हमेशा याद रखिए डिमिनिश होता है, सेम मार्जिनल यूटिलिटी में शेड्यूल में हमने बनाया था। 1 के सामने 10, 2, 8, 3, 7। आपको नंबर्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखिए सिर्फ डिमिनिश करना है आपको जो यूनिट्स यहां पर हमने पाया। इस यूनिट्स को हमें मनी में कन्वर्ट करना है और कन्वर्जन का हमने जो अजम्पशन किया है वो क्या है, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹10। तो यहां पे जो भी नंबर है उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। अब जब कंपैरिजन करेंगे तो हमको प्राइस चाहिए। हमें क्वेश्चन में बताया है कि मार्केट प्राइस है ₹50, तो मार्केट प्राइस हमने 50 लिख दिया है यहां पर। अब कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, सबसे पहले हमें समझ आता है कि भैया 100 मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये मार्केट प्राइस से ज्यादा है, यानी फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन पे आप समझ सकते हैं 100 MU दैट इज ग्रेटर देन ₹50। इसी प्रकार आगे जब सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी X की अगर बात करें तो यहां पर 80 मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मिली है, जो वंस अगेन ₹50 मार्केट प्राइस से ज्यादा है। इसके बाद थर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X आप देख सकते हैं हमें 70 मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी मिली है, और वो भी वंस अगेन 50 यानी मार्केट प्राइस से ग्रेटर है। तो आप यहां पर दोस्तों समझ सकते हैं ये तीनों ही यूनिट्स पे मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस से ज्यादा है। इसके बाद का जो ये सेक्शन है फोर्थ यूनिट दोस्तों, ये चौथा यूनिट वाला जो सेक्शन है ना दोस्तों, ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये शब्द याद रख लीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है दोस्तों जहां पर बैलेंस है, और याद रखिए यहां पर MU इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स
price. Marginal utility equals price. Marginal utility equals price. That is what is our consumer equilibrium. यहां पर आप देख सकते हैं हमें 5 marginal utility मिली थी, इसे in terms of money हमने किया 5 into rupees 10 that is 50, और ये 50 marginal utility जब market price 50 से कंपेयर होती है तो क्या मिलता है, 50 marginal utility is equal to rupees 50 market price, and this is what is consumer equilibrium. इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब हम further successive consumption करते हैं, लगातार कंजम्पशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि भैया मार्जिनल यूटिलिटी जो है अब वो डिमिनिश हो रही है लगातार। यहां पर 3 यूनिट्स, यहां पे 1 यूनिट, जब हम इसका मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्जन करते हैं तो 30 और 10, और जब हम इसकी तुलना करते हैं मार्केट प्राइस के साथ, कंपैरिजन करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन मार्केट प्राइस ओवर हियर एंड ओवर हियर। तो यहां पर दोस्तों हमारी टेक्स्ट बुक बहुत ही सिंपल शब्दों में कहती है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर बता दिए दोस्तों। सबसे पहले, यूनिट्स which a consumer willingly buys because MU is greater than price are called as इंट्रामार्जिनल यूनिट्स। याद रखिए, ये जो ग्रेटर वाले यूनिट्स है ना, इन्हें हम कहते हैं इंट्रामार्जिनल यूनिट्स। इन्हें हम कहते हैं इंट्रामार्जिनल यूनिट्स, क्योंकि यहां पर कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द मार्केट प्राइस। तो याद रखिए, ये जो है यूनिट्स, ये इंट्रामार्जिनल यूनिट्स कहलाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट यहां पर मेंशन करना है, दैट इज दिस वन। यहां पर यूनिट एट विच MU becomes equal, unit at which becomes equal, याद रखिए MU becomes equal with market price is marginal unit where MU of X is equal to price of X, यानी marginal utility of commodity X becomes equal to price of X। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इक्वल वाला, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट आप लिखेंगे, यूनिट्स व्हिच अ रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय। अब यहां पर हम नहीं बाय करने वाले, क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी तो मिल ही नहीं रही है, तो हम क्यों पैसा खर्चा करें, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला, हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। तो यहां पर दोस्तों ये जो हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स। फिर एक बार दोहरा दूं, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स जहां पर MU is greater than price, 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 then remember it is intra marginal units। उसके बाद equal, MU equal to market price, it is consumers equilibrium, and finally when MU is lesser than market price, MU is lesser than market price, MU is lesser than market price, then it is called as extra marginal units, जो कंज्यूमर खरीदना नहीं चाहेगा। कंज्यूमर क्यों खरीदेगा, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है, पैसा ज्यादा जा रहा है, तो ऐसे में वो एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स कहलाई जाएंगी। Thus इस आंसर का सारांश, बहुत ही सिंपल सा आंसर, छोटा सा आंसर दोस्तों, एक ही टेबल के जरिए आप पूरा आंसर समझ सकते हैं। यहां पर thus a rational consumer attains equilibrium where MUX is equal to P of X, that is price of X. This relationship between marginal utility and price paved way for law of demand। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा आंसर, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, आप समझ पाए होंगे दोस्तों। कुछ फिलअप्स भी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पर एक MCQ भी दिया गया है, स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और ऑप्शंस में आपको दिया होगा MU इज ग्रेटर देन प्राइस, MU इज इक्वल टू प्राइस, MU इज लेस देन प्राइस, या प्राइस इज लेस देन 1। तो याद रखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेगा तो इक्वल टू प्राइस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी इक्वल टू प्राइस। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूं इस टेबल के जरिए आप आसानी से रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस समझ पाए होंगे। दोस्तों इस टेबल की लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंट्रा मार्जिनल यूनिट्स, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट्स और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में याद रखिए, लिखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।